सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग जीएस टेस्ट पार्ट 2। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के उत्तराखंड जीएस का टेस्ट पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था आपका ज्वालादत्त जोशी ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझते हैं 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड के से जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका ज्वालादत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। तो चंद प्रशासन के अंतर्गत जो दस्तूर था वो एक नजराना था। समझते हैं, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर एक प्रकार का नजराना था। आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। उस समय चंद प्रशासन के समय जो है आय का यानी इनकम का जो मेन सोर्स था वो लैंड टैक्स था। राज्य के अन्य प्रकार के करों में जैसे टाट कर, मिजहरी कर, त्योहार कर, टकसाल कर, ये आदि वो वसूलता था। पूछा जा सकता है कि चंद प्रशासन के समय जो है कौन कौन से कर लगाए जाते थे। तो कौन कौन से लगाए जाते थे आपका, जैसे टाट कर हो गया, मिजहरी कर हो गया, त्योहार कर हो गया, टकसाल कर हो गया आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए थे। तो किस स्थान पर जो है ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागेश्वर। बागेश्वर में ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पुलिस की गोली से शहीद नहीं हुए। शेष तीनों स्थान पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था। तो अविभाजित गढ़वाल राज्य का जो अंतिम नरेश था वो था आपका कौन, सुदर्शन या प्रद्युम्न शाह। कौन था, प्रद्युम्न शाह था। अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह थे। 14 मई 1804 ईस्वी को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश इस युद्ध में शहीद हो गए। तो अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था, आपका प्रद्युम्न शाह। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील। तो कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए जो है यह कहा गया है कि न वकील न दलील न अपील। तो यह जो है आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा। कुमाऊं के दूसरे अंग्रेज कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए, न वकील न अपील न दलील। जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 ईस्वी में कुमाऊं का कमिश्नर बना। इसने 1816 ईस्वी में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की, कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन किया तथा आबकारी विभाग की स्थापना की। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में कुल 7 बंदोबस्त किए। तो कुमाऊं के दूसरे अंग्रेज कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए जो है कहा जाता है न वकील न दलील न अपील न दलील। जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 ईस्वी में
कुमाऊं का कमिश्नर बना। इसने जो है 1816 ईस्वी में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन किया तथा आबकारी विभाग की स्थापना की। जॉर्ज विलियम टेल ने अपने कार्यकाल में कुल 7 बंदोबस्त किए गए या लागू किए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया कि तुम मुझे तोड़ सकते हो और मोड़ नहीं? तो यह जो है श्रीदेव सुमन ने दिया था। क्या कहा था उसने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। यह कथन क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन का है। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो टिहरी रियासत का राजा था वो था आपका मानवेंद्र शाह। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के बाहरी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाला एक जिला है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिणामतः जब 1947 में आज़ादी मिली तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्र भारत में विलय के लिए आंदोलन किया, जिससे विवश होकर वहाँ के तत्कालिक राजा मानवेंद्र शाह पंवार वंश को वर्ष 1949 में टिहरी रियासत का विलय उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। यानी कि आपका जो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के बाहरी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाला एक जिला है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और परिणामतः जब 1947 में आज़ादी मिली, 1947 में 1947 में जो है आज़ादी मिली तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्र भारत में विलय के लिए आंदोलन किया, जिससे विवश होकर यहाँ के जो तत्कालिक राजा था उसका नाम मानवेंद्र शाह पंवार वंश को 1949 में टिहरी रियासत का विलय उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। और उसके बाद जो है रम्मा लोक परंपरा संबंधित है आपका सलूल डूंगरा से। समझते हैं रम्माण उत्सव का आयोजन चमोली जिले के सलूल डूंगरा या सेलंग आदि गांवों में किया जाता है। जो रम्माण उत्सव है उसका जो आयोजन है चमोली जिले के सलूल डूंगरा सेलंग आदि गांवों में किया जाता है। रम्माण उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है। रम्माण उत्सव में जो है आपका रामायण पाठ किया जाता है, जिसमें बिना संवादों के गीतों, ढोल तथा ताल की लय पर मुखौटा शैली पर रामायण का मंचन किया जाता है। माना जाता है कि रामायण का इतिहास 500 वर्ष से भी पुराना है। यह माना जाता है कि रामायण का जो इतिहास है वो 500 वर्ष से भी पुराना है। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। पूछा जा सकता है कि जो रामायण उत्सव है इसको यूनेस्को के द्वारा कब रामायण उत्सव घोषित किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है आपका रामायण उत्सव घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है सूची 1 में जो है मेले दिए गए हैं और सूची 2 में जो है उत्तराखंड के स्थान यानी कि किस स्थान पर ये मेले आयोजित किए जाते हैं। जैसे आपका बगवाल मेला देहरादून में आयोजित किया जाता है, देवीधुरा में बगवाल मेला देवीधुरा में। चैती मेला जो है आपका कहाँ? काशीपुर में। ए का 2 और बी का जो है 3 हो जाएगा। और गबला देव ये जो है आपका दारमा में। और मोस्टा मानू जो है आपका पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे बगवाल मेला जो है देवीधुरा में और उसके बाद जो है चैती मेला काशीपुर उधम सिंह नगर में और गबला देव जो है आपका दारमा में और मोस्टा मानू पिथौरागढ़ में। इसमें समझते हैं, देखते हैं
बगवाल मेला जो है देवीधुरा में आयोजित किया जाता है। चैती का मेला तथा बाला सुंदरी का मेला जो है आपका, चैती में जो मेला लगता है ये बाला सुंदरी के नाम से लगता है मेला काशीपुर में, और गबलादेव मेला दारमा में तथा मोस्टमानू मेला जो है आपका पिथौरागढ़ में लगता है। उसके कोसी का घटावर कहानी के लेखक कौन है? तो कोसी का घटावर कहानी के लेखक जो है शेखर जोशी जी हैं। कोसी का घटावर कहानी के लेखक शेखर जोशी है। इनकी अन्य रचनाएं साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, डांगरी वाला इत्यादि। यानी कि कोसी का घटावर कहानी के लेखक जो है शेखर जोशी जी हैं। कौन है? लेखक शेखर जोशी हैं। इनकी अन्य रचनाओं में, शेखर जोशी की अन्य रचनाओं में साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, डांगरी वाला इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है चमय खरमो। क्वेश्चन है चमय खरमो नामक वैवाहिक परंपरा उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो चमय खरमो नामक वैवाहिक परंपरा जो है आपका उत्तराखंड की सोका जनजाति से संबंधित है। समझते हैं। चमय खरमो विवाह परंपरा उत्तराखंड की सोका जनजाति से संबंधित है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ के जोहार घाटी में सोका लोग अधिकांशतः पाए जाते हैं। मुनस्यारी पिथौरागढ़ के जोहार घाटी में सोका लोग अधिकांशतः पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो स्थित है आपका कहाँ पे है? हरिद्वार में है। उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। इसे भू सूचना, प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन हेतु जीपीएस प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गठित किया गया है। उत्तराखंड में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। यह संस्थान जो है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। इसे भू सूचना, प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन हेतु जीपीएस प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? तो उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक बढ़ाया गया 2008 में। अगला क्वेश्चन है, इसी का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में, आर्टिकल 243 डी में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, ओबीसी के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 21 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो पूर्व में 33% था। जो पूर्व में कितना परसेंट था? 33% था। संविधान के आर्टिकल 243 डी में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, ओबीसी के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 21 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों में जो है आपका महिलाओं हेतु 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जो पूर्व में, जो उससे पहले जो है आपका कितना था? 33% था।
अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल को जो है पृथक कर दिया गया। कुमाऊं और गढ़वाल को दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? आपका 1839 ईस्वी में। समझते हैं, 1839 ईस्वी में कुमाऊं को दो जिलों कुमाऊं और गढ़वाल में बांटा गया था। सन 1889 में 1889 में कुमाऊं एक कमिश्नरेट बन गया। सन 1889 में जो है जो कुमाऊं है एक कमिश्नरेट बन गया, जिसमें गढ़वाल के कुछ हिस्से शामिल थे। 1967 में गढ़वाल एक अलग कमिश्नरेट बना। 1967 में गढ़वाल एक अलग कमिश्नरेट बन गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2003 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में महिला सशक्तिकरण के लिए आपका गौरा देवी योजना लागू किया गया। गौरा देवी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013 में गौरा देवी योजना जो है आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करती है। यह योजना जो है महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो उधम सिंह नगर की जो है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के अंतर्गत जो है सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% है। कुल टोटल जो लिटरेसी रेट है सेंसस 2011 के अनुसार उत्तराखंड की वो है 78.82%। एंड उत्तराखंड के दिए गए जिलों की साक्षरता जो है टिहरी गढ़वाल की 76.36% एंड पौड़ी गढ़वाल की 82.02% एंड चमोली की 82.65% एंड उधम सिंह नगर की 73.10% एंड इस प्रकार दिए गए विकल्पों में उधम सिंह नगर की जो साक्षरता दर है वो क्या है? सबसे कम है। उत्तराखंड बजट 2023-24 में जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य था वो कितना था? तो ग्रॉस स्टेट जीडीपी का प्रतिशत जो था वो 2.7% था। उत्तराखंड बजट 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.7% 9047 करोड़ रुपए लक्षित है। 2023 के लिए प्राप्तियां उधार को छोड़कर 57,133 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9.7% की वृद्धि है। बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा 9416.43 करोड़ रुपए अनुमानित है। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, तो उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है? आपका मडुआ कहा जाता है। उत्तराखंड में रागी को मडुआ या कोदू कहा जाता है। यह अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अन्न है। यह फसल 6 माह में तैयार होता है। यह फसल जो है आपका 6 माह में तैयार होता है। यह राज्य के पर्वतीय हिस्से जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी आदि जिलों में बोया जाता है। उत्तराखंड में रागी को मडुआ या कोदू कहा जाता है। उत्तराखंड में रागी को मडुआ या कोदू कहा जाता है। यह जो है आपका अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अन्न है। यह फसल 6 माह में तैयार किया
होता है, यह जो फसल है 6 माह में तैयार होता है। यह राज्य के पर्वतीय हिस्से जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी आदि जिलों में बोया जाता है। मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? मुंडिया जो है उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंडिया जो है उत्तराखंड के बाजपुर शहर का पुराना नाम है। कहाँ का? बाजपुर का मुंडिया। बाजपुर उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर जनपद की एक तहसील है। उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? उत्तराखंड में आपका जो भूमि मापन की इकाई है उसमें आपका नाली, मुट्ठी, बीघा ये सभी आते हैं। उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? नाली, मुट्ठी, बीघा ये सभी आते हैं। उत्तराखंड में नाली, मुट्ठी, बीघा सभी उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाइयाँ हैं। और उसके बाद जो है अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा केस वाल्दिया पर्वतारोही। ये जो है गलत होगा। ये जो है केस वाल्दिया कौन थे? केस वाल्दिया जो है आपका भूवैज्ञानिक थे। समझते हैं। हरिदत्त सैलस, हरिदत्त भट्ट सैलस जो है ये एक लेखक थे। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी थे। केएस वाल्दिया जो है भूवैज्ञानिक थे। एकता बिष्ट जो है क्रिकेट खिलाड़ी थी। तो हरिदत्त भट्ट सैलस जो है लेखक थे। कालू मेहरा जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। केएस वाल्दिया जो है भूवैज्ञानिक थे। एकता बिष्ट जो है क्रिकेट खिलाड़ी थे। उसके बाद जो है उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड में राहु का मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? आपका डांगसेरा पैठाड़ी में। डांगसेरा पैठाड़ी में जो है उत्तराखंड में राहु का मंदिर स्थित है। पैठाड़ी के पौड़ी के पैठाड़ी गांव में स्थित राहु मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राहु राक्षस की पूजा की जाती है और यहां लोग वर्ष भर राहु के साथ शिव की पूजा करने आते हैं। पौड़ी के पैठाड़ी गांव में स्थित राहु मंदिर दुनिया का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां राहु राक्षस की पूजा की जाती है। यहाँ लोग जो है वर्ष भर राहु के साथ शिव की पूजा करने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। पैठाड़ी गांव में ही राहु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। राहु के गोत्र पैठिनसी के कारण इस गांव का नाम पैठाड़ी पड़ा। राहु के गोत्र पैठिनसी के कारण इस गांव का नाम पैठाड़ी पड़ा। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो है आपका कहाँ पे है? केदारनाथ में। पूछा जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो है आपका केदारनाथ में है। समझते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो है केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। शंकराचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे। शंकराचार्य जो है क्या थे? एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत की व्याख्या की। जिन्होंने जो है अद्वैत वेदांत सिद्धांत की व्याख्या की। आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोच्चि केरल के पास कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। शंकराचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत की व्याख्या की। आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोच्चि केरल के पास कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदारनाथ तीर्थ में समाधि ली। 33 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने आपका केदारनाथ तीर्थ में समाधि ली। 99 का सी। कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो गोलू देवता जाने जाते हैं किसके लिए जाने जाते हैं? न्याय के देवता के रूप में। गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक भगवान हैं। गोलू देवता जो है कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक भगवान हैं।
गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोलू देवता को जो है आपका न्याय के देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो उत्तराखंड में प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन सिंह भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड पुलिस में प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। वह 1973 बैच की भारतीय पुलिस सेवक IPS की उत्तर प्रदेश कैडर की महिला अधिकारी थी। वर्ष 2004 में कंचन चौधरी भट्टाचार्य को उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। वह 31 अक्टूबर 2007 को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है उत्तराखंड पुलिस में प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। वह जो है 1973 बैच की भारतीय पुलिस सेवा IPS की उत्तर प्रदेश कैडर की महिला अधिकारी थी। वर्ष 2004 में कंचन चौधरी भट्टाचार्य को उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। वह 31 अक्टूबर 2007 को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई थी। अगला है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना जो है आपका 1968 में हुई थी। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना 1968 में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के 2 कमरों में की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के 2 कमरों में की गई, जिसे वर्ष 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की जो स्थापना है वर्ष 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के 2 कमरों में की गई, जिसे वर्ष 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। पहले इसका नाम हिमालय भूविज्ञान संस्थान था, जिसे बदलकर इसके संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर DN वाडिया के नाम पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। वर्तमान में यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान है या अनुसंधान संस्थान है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1968 में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के 2 कमरों में की गई, जिसे वर्ष 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। जिसे जो है 1976 में कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? देहरादून में। पहले इसका नाम हिमालय भूविज्ञान संस्थान था, जिसे बदलकर इसके संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर DN वाडिया के नाम पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। वर्तमान में यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 सीटें। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा जो है आपका पिथौरागढ़ में है, तुंजन चमोली में है, बाराहोती चमोली में है और ट्रेल जो है आपका बागेश्वर में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। तुंगन या तुंजन चमोली में है, बाराहोती चमोली में है और ट्रेल दर्रा जो है आपका बागेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना आपका मसूरी में होती है। उत्तराखंड राज्य के मसूरी नगर में इसकी घाटी के ऊपर शाम के समय एक सीधी पीली लाल रेखा दिखाई देती है,
जिसे विंटर लाइन कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के मसूरी नगर में इसकी घाटी के ऊपर शाम के समय एक सीधी पीली या लाल रेखा दिखाई देती है, जिसे विंटर लाइन कहा जाता है। वह रेखा अक्टूबर-दिसंबर माह तक मसूरी नगर में घाटी के ऊपर बनती है। विंटर लाइन धूल के कणों से मिलकर बनती है, जो शाम के समय धूल कणों के अधिक ऊपर उठने का उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से चमक उठती है। धूल के कण जितने अधिक संख्या में ऊपर उठते हैं, विंटर लाइन उतनी ही अधिक गहरी बनाती है। अगला है चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। तो जो चिपको आंदोलन है वो आपका साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री के नाम पे प्रारंभ हुआ। समझते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट, दसोली ग्राम स्वराज मंडल DGSM के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इलाहाबाद स्थित साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को यहाँ पेड़ों को काटने से रोका गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई या चमोली जिले में हुई। सामाजिक कार्यकर्ता कौन कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, दसोली ग्राम स्वराज मंडल DGSM के नेतृत्व में ग्रामीण ने इलाहाबाद स्थित साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को यहाँ पेड़ काटने को से रोका गया। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए साथियों के साथ। धन्यवाद।